बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। तिलपत वाले बाबा की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी ने अभी तिलपत वाले बाबा की जय सुना और हर रोज आप सत्संग के आरंभ में जिन सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ संकीर्तन के साथ में, तो आज वही श्री सद्गुरुदेव भगवान प्यार से भक्त बाबा सूरदास तिलपत वाले बाबा के नाम से सब जानते हैं, लेकिन वैसे सद्गुरुदेव भगवान का नाम श्री श्री 1008 श्री किशोरी शरण बाबा सूरदास ऐसा पूरा नाम है। और जो बच्चा आपको सत्संग सुना रहा है, ये उसी बगीची का, एक बाग का कह सकते हैं, एक छोटा सा वृक्ष है, फूल है। और उन्हीं सद्गुरुदेव भगवान का इस शरीर के ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि संतों की जो तपस्या होती है ना भक्तों, और फिर संतों की शरण में जो रहता है, तो संत के जाने के बाद भी वो जो तप का बल है वो भक्तों का कल्याण करता रहता है। उन्हीं भक्तों में से, उन्हीं शिष्यों में से मुझे लगता है कि गुरुदेव का तप आज भी हम सब श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जो हम जुड़े हुए हैं, जो सतगुरुदेव से जुड़े हुए हैं, आज भी हम सब के ऊपर, पहले भी सतगुरुदेव भगवान की कृपा थी, आज भी हम सब भक्तों पर तिलपत वाले बाबा की कृपा है। प्यारे भक्तों, तो मैं आज आपको हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जो सिद्ध पुरुष थे, योगी थे, विद्वान भी थे, संगीत के बहुत मर्मज्ञ थे, और लेकिन भक्तों सूरदास थे। इसलिए जग प्रसिद्ध नाम एक सूरदास भी पड़ा। गुरुजी के नाम से लोग कम जानते हैं, लेकिन बाबा सूरदास तिलपत वालों के नाम से गुरुजी का अक्सर संत समाज में, हिंदुस्तान में और बाहर भी लोग जानते हैं, क्योंकि गुरुदेव बहुत परम सिद्ध सद्गुरु, पूर्ण सद्गुरु थे। प्यारे भक्तों, तो आज हम उन्हीं के पावन चरित्र का श्रवण करने जा रहे हैं। ये मेरे लिए भी एक खुशी का अवसर है, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे नॉलेज नहीं है, और लेकिन जो मैंने अपने गुरु भाइयों से सुना है, और जो गुरुदेव के शिष्यों से सुना है, जो हमारे गुरु भाई जो बुजुर्ग हैं उनसे सुना है, या हमारे और संत जो समाज के संत हैं,
तो उनके मुखारविंद से जो मैंने सुना है, और कुछ वृंदावन में महापुरुष जो जिन्होंने गुरुजी का दर्शन किया, जो गुरुजी के सानिध्य में भी कुछ दिन रहे, ऐसे भी एक महापुरुष से, अभी उनकी उम्र करीबन 97-96 है, उनसे भी मुझे मिलने का अवसर मिला। तो मैंने गुरुदेव के बारे में पूछा कि मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो अबोध था और बाद में तो मुझे मार्ग मिला। तो ऐसे महापुरुष जो कुछ समय गुरुजी के साथ रहे, सत्संग जिनको मिला, दर्शन मिला, तो जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो आज मैं परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री बाबा सूरदास तिलपत वालों के नाम से जो प्रसिद्ध हैं महापुरुष, उनका चरित्र हम श्रवण करेंगे। भक्तों, आप श्री का जन्म उत्तराखंड में हुआ, लेकिन उसकी समय दिनांक ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैंने संतों के, भक्तों के मुख से सुना है कि गुरुजी की उम्र बहुत उम्र थी। उनका कोई आइडिया नहीं था 100-200 कितने साल थे, लेकिन बहुत खोजबीन की तो जन्म का जो समय है, जो तारीख है, वो तो फिक्स नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर मिला कि गुरुजी का जो जन्म हुआ वो उत्तराखंड में हुआ, गढ़वाल में, एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ सद्गुरुदेव भगवान का जन्म हुआ। प्यारे भक्तों, बचपन से ही या आप श्री आँखों से प्रॉब्लम थी, या कह सकते हैं कि सूरदास थे। भक्तों, आप श्री का जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि कुछ समय बाद माता और पिता दोनों ने ही अपना शरीर पूरा कर गए। अब क्योंकि छोटे बच्चे से माता पिता का साया उठ जाए तो आप जानते ही हैं, बच्चा अनाथ हो जाता है। अब यहां तो ये स्थिति थी कि अब माता पिता के बिना पूछे कौन, क्योंकि किसी संत ने कहा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहां जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। सद्गुरुदेव भगवान की बहुत छोटी अवस्था थी, तो आप श्री को लगा, क्योंकि जब समाज के लोगों ने मान लिया कि ये बच्चा तो अनाथ हो गया, इसका कोई नहीं है, माता पिता थे वो चले गए, लेकिन भक्तों, सद्गुरुदेव भगवान ने मन में विचार किया कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ठाकुर राधा वल्लभ की कृपा है, मेरे साथ तो श्री जी साक्षात हैं, और जिसके साथ भगवान की कृपा है, या जो भगवान जिसके साथ हैं, तो वो अनाथ कैसे हो सकता है। भक्तों, ये कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी था। सद्गुरुदेव भगवान की अवस्था छोटी रही होगी, लेकिन मन में जो दृढ़ विश्वास था, भगवान के प्रति जो प्रेम था, और जो अंतर घट का जो ज्ञान था, वो बड़ा विशाल था। एक छोटा सा बालक सोच रहा है कि मैं अनाथ नहीं हूं,
मेरे साथ तो भगवान है, मैं अनाथ हो ही नहीं सकता। जब समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सबने हीन दृष्टि से देखना आरंभ किया, तो ये छोटा सा बालक, ये सूरदास जी, ये अब गांव से निकल गए। अब उधर तो पूरा पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, जंगल है, पहाड़ है, किंतु पिछले जन्म की जो तपस्या थी, उस तपस्या के अंदर हृदय में भक्ति के अंकुर प्रकट हो चुके थे और मन में ऐसा दृढ़ निश्चय लिया कि मैं अनाथ नहीं हूं, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, श्री राधा वल्लभ मेरे साथ हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके आप विचार करो। कोई छोटा बालक है और नेत्र से दिखाई भी नहीं पड़ता है, लेकिन दृढ़ निश्चय करके गांव से, घर से निकल गए। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ओ सूरदास जी का भी चरित्र सुनाया था, जिन्होंने पद गाए, जो भगवान के सखा थे। तो भक्तों, वहां भी यही घटना घटी थी। वो जब घर से निकले ना, तो उनकी भी यही अवस्था थी और ऐसा ही सब कुछ मुझे सदगुरुदेव भगवान के जीवन में नजर आ रहा है। और जब जंगल में, पहाड़ियों में चल गए, दूर चले गए, तो फिर शायद सदगुरुदेव भगवान भी यही मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सुमेरी मैंने निर्मल केवल राम, सुमेरी मैंने निर्वल केवल राम। मानो सदगुरुदेव भगवान निकल गए और मन में ये दृढ़ विश्वास है कि जिसका कोई नहीं है, उसके भगवान है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, सुमेरी मैंने निर्बल केवल राम। सदगुरुदेव भगवान बचपन से ही पहाड़ियों में, गुफाओं में, कंदराओं, कितने हिंसक जीव जंतु रहे होंगे भक्तों। और उत्तराखंड की पहाड़ियों में गंगोत्री के पास महाराज श्री ने निवास किया और श्री राधा वल्लभ लालजू की प्रेरणा से सदगुरुदेव भगवान को वहां एक श्री आनंदगिरी नाम के संत मिले। और ये आनंदगिरी नाम के जो संत थे भक्तों, इन्होंने ही देखा कि ये बालक तो दृढ़ विश्वासी है, भक्तिमय है और मानो साक्षात राधा वल्लभी ही आ गए हैं संत के रूप में। उन्होंने सिर पर हाथ घुमाया और देखा ये बालक तो बहुत भोला है, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो आनंदगिरी नाम के संत ने, संत महापुरुष ने सदगुरुदेव भगवान को, यानी बाबा सूरदास को अपने साथ अपनी कुटिया पर रखा और वहाँ उन्होंने योग की शिक्षा, समाधि लेने की शिक्षा और ध्यान, आसन, प्राणायाम, समाधि, ये सब शिक्षा छोटी सी उम्र में ही सदगुरुदेव भगवान को प्राप्त हो गई थी भक्तों। कई कई दिन तक सदगुरुदेव भगवान समाधि लगाते थे, आगे आप सुनेंगे। और ये समाधि की शिक्षा बचपन में ही प्राप्त हो गई थी। ध्यान लगाना सीख गए, प्राणायाम, आहार विहार, योग, सब संपूर्ण ज्ञान आप श्री को प्राप्त हो गया, लेकिन भक्तों मन में शांति नहीं मिली। उनको लग रहा था कि अभी कुछ बकाया रह गया है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो चीज मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। मन में कुछ खटकता रहता। जैसे कि जो व्यास जी महाराज थे, उन्होंने ना
महाभारत लिखा, एक वेद का 4 वेद बनाया, है ना, 17 पुराण लिखे। लेकिन नारद जी को कहा कि मेरे मन को शांति नहीं, तो उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत का जो वैष्णवों के परम प्रिय है उसको भी आप लिखो, तो उसके बाद पूर्ण शांति मिलेगी। तो मुझे लगता है यहाँ योग, समाधि, शिक्षा सब कुछ सदगुरुदेव को प्राप्त हुआ। लेकिन भक्तों, सदगुरुदेव तो भगवान नाम का संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए थे। भगवान ने ही आप श्री को भेजा था। और हमारे यहाँ भी जो राधा वल्लभ, श्री अरविंद, श्री वृंदावन, श्री वनचंद, ये संकीर्तन आप सुनते हैं ना, और मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान है इसलिए मैं ऐसा, इस सबसे ज़्यादा प्रचार यदि आज से 40 वर्ष पहले किया संकीर्तन का, तो उसमें सदगुरुदेव भगवान का बहुत बड़ा योगदान था। और आज भी सदगुरुदेव भगवान के द्वारा जो मंडली बनाई थी, तकरीबन 30-40 जगह तो मैं स्वयं जानता हूँ, जहाँ गांव के सीधे सच्चे भोले भाले लोग बड़ा धमाकेदार राधा वल्लभ लाल जी का अलग अलग तर्ज में संकीर्तन करते हैं। और ऐसे कई गांव हैं, आगे आप चरित्र में श्रवण करेंगे। और दिल्ली एनसीआर में तो आप समझना बहुत बहुत गांव हैं। तो गांव के सीधे सच्चे लोग, और जो गुरुदेव ने सिखाया सबको, संकीर्तन के बारे में बताया, और आज भी सब लोग कर रहे हैं। तो भक्तों, मन में शांति नहीं मिली, तो मन में लगा कि नहीं, अभी कुछ है जिसको मैं पाना चाहता हूं। तो उसके बाद प्रभु प्रेरणा से सदगुरुदेव भगवान को एक वैष्णव मिल गए। उनका नाम था श्री परशुराम दास जी। और परशुराम दास जी के साथ में सदगुरुदेव भगवान श्रीधाम वृंदावन आ गए। और वृंदावन आते ही एकदम मन में बड़ी शांति उनको मिली। माने सदगुरुदेव भगवान कह रहे हो कि मेरी अंतरात्मा तो इस जगह को ढूंढ रही थी, मेरा मन तो चारों तरफ भटक रहा था, मुझे योग समाधि सब प्राप्त हो गई, लेकिन आज मैं अपने निज धाम में आया हूँ। और वृंदावन आते ही सदगुरुदेव भगवान को शांति लगा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, मन को शांति मिली। जो मन में भटकाव था ना, वो समाप्त हो गया, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही आदेश हुआ। राधा रानी ने ही सदगुरुदेव भगवान को वृंदावन बुलाया भक्तों। और यहाँ फिर वृंदावन में कई दिन रहे, संतों के समीप, संतों के पास। और वृंदावन में संतों का सत्संग सुनना, संतों और बड़े संतों के पास जाना, है ना, और बड़े संतों के पास जाना भी, सेवा भी करना, है ना, कथा सुनना, हर अच्छा कार्य किया। और राधा रानी की सेवा में भी लग गए थे भक्तों। सदगुरुदेव भगवान को राधा नाम बहुत प्रिय था भक्तों, बहुत प्रिय था। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रिय। राधा रानी का नाम सदगुरुदेव भगवान को बहुत प्रिय था। और हम सबको भी, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जितने भी गांव वाले जो लोग आज हैं, वो सबको भी यही बता के, यही संदेश देकर सदगुरुदेव गए हैं। तो भक्तों, वृंदावन में सदगुरुदेव ने वास किया। और फिर वृंदावन में एक और सदगुरुदेव श्री परमानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज सदगुरुदेव को मिले। तब महाराज श्री को यहाँ वैष्णव मंत्र की दीक्षा मिली। और जब वैष्णव मंत्र की दीक्षा मिली, तो सदगुरुदेव को लगा कि जिस वस्तु को मैं ढूंढ रहा था, अब वो मुझे प्राप्त हो गई। फिर वृंदावन में रहे, श्यामा कुंज। पहले तो वृंदावन पूरा जंगल था, इतना निर्माण नहीं था भक्तों। तो वैसे ही खुले संतों के आश्रमों में निवास किया। और वृंदावन से भक्तों फिर सदगुरुदेव भगवान हरियाणा में, इधर अपना फरीदाबाद में एक जगह पड़ती है तिलपत। तिलपत से पहले भी एक गांव पड़ता है, पहले उधर गए थे, बाद में तिलपत गए। और तिलपत के बाद में जो लीलाएं सदगुरुदेव की आरंभ हुई हैं, वो लीलाओं का श्रवण हम कल से करेंगे। भाव प्यार से सदगुरुदेव भगवान की जय।
तिलपत वाले बाबा की जय। राधे 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 राधे।